हिंदू पुराणों में कद्रू और विंता की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद मानी जाती है। यह कथा हमें बताती है कि छल और कपट का परिणाम सदैव विनाशी होता है। एक दिन जब देवताओं का अद्भुत घोड़ा उच्चैःशर्वा प्रकट हुआ तो उसकी चमक से पूरा आकाश आलोकित हो उठा। उसे देखकर कद्रू ने अपनी बहन विंता से कहा, शीघ्र बताओ, यह उच्चैःशर्वा घोड़ा किस रंग का है। विंता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह अस्वराज श्वेत रंग का है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगे। कद्रू ने चालाकी से कहा, बहन, इस घोड़े का रंग तो सफ़ेद है, किंतु इसकी पूंछ का रंग काला है। चलो बहन, दासी होने की शर्त रखकर मुझसे बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों बहनों ने आपस में दासी होने की शर्त रखी। कद्रू कुटिलता और छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को आज्ञा दी, तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ पर लग जाओ, जिससे मैं बाजी जीत जाऊं और मुझे दासी नहीं बनना पड़ेगा। परंतु उस समय जिन सर्पों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उन्हें कद्रू ने श्राप दिया, जाओ, पांडववंशी बुद्धिमान राजश्री जन्मेजय का सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। कद्रू का यह श्राप स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह देव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी ही माता से उन्हें कठोर श्राप प्राप्त हुआ। समस्त देवता सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ते देखकर प्रजा की हित की इच्छा से कद्रू की उस बात का अनुमोदन किया। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ये महाबली अपने तीखे विष के कारण सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। इसीलिए समस्त प्राणी के हित के लिए सृष्टि से इन्हें श्राप देकर माता कद्रू ने उचित ही किया। जो सदा दूसरों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर देव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। फिर ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को बुलाकर कहा, तुम्हारे द्वारा ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हुए हैं। इनका शरीर विशाल और विष अत्यंत भयानक है। परम तपस्वी इनकी माता ने इन्हें श्राप दिया है। इस कारण तुम किसी भी प्रकार का उन पर क्रोध न करना। यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को सर्पों का विष उतारने की विद्या प्रदान की। इस प्रकार छल और कपट से आरंभ हुई यह कथा एक महान श्राप और नियति के चक्र में बदल गई। यह कथा हमें सिखाती है कि कपट का अंत सदा विनाश होता है, जबकि सत्य और धर्म अनंत विजयी होते हैं।